नमस्कार साथियों, RS360 के मंच पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मेरा नाम नवीन शर्मा, मैं केंद्र सरकार में कार्यरत हूँ और तकरीबन 5-6 साल से RPS से जुड़े हुए एग्जाम के लिए काम कर रहा हूँ। पहले अनअकैडमी पे काम किया, अभी खुद के प्लेटफॉर्म RS360 पे काम कर रहा हूँ। और साथियों, RPSC की तमाम वैकेंसियों के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस मंच के माध्यम से दिया जा सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 25 तारीख को EO RO वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है और साथ में स्कीम भी आती है। और हमने देखा उस स्कीम के तहत 40 मार्क्स का वेटेज पार्ट बी का है। तो साथियों, सबसे अहम बात तो ये निकल के आती है कि 40 आपका 120 में से लगभग एक तिहाई 33% जो वेटेज है वो पार्ट बी का है। इट इज ए गेम चेंजर, अति महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहने वाली है। तो आज मैं इस सेशन के माध्यम से एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमको राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किन चीजों पर हम फोकस करें। तो साथियों, सबसे पहले राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट अधिनियम, इसके बारे में कुछ मूलभूत फंडामेंटल जानकारियां। अधिसूचना राजपत्र 11 सितंबर 2009 को ये राजस्थान सरकार के राजपत्र में आपका जारी होता है, राजस्थान म्युनिसिपैलिटी अधिनियम 2009। तो सबसे पहली और अहम बात 11 सितंबर 2009 की तारीख। इस एक्ट में जैसे हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद या आर्टिकल्स होते हैं, उसी प्रकार किसी भी कानून में सेक्शन या धाराएं होती हैं। इस कानून में 344 धाराएं या सेक्शंस हैं और ये 344 धाराएं 17 अध्याय चैप्टर्स में बटा हुआ है। 17 चैप्टर्स में ये बटा हुआ है। 16 तो आपके मेन चैप्टर है और एक एडिशनल चैप्टर है जो कि विविध या मिसलेनियस नाम से एक्ट में दिया हुआ है। तो 11 सितंबर 2009 को राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है। इस अधिनियम की 17 अध्याय में बटा हुआ है 16+1 का ये आंकड़ा। साथियों, इस कानून में टोटल 6 शेड्यूल या अनुसूची है। 6 अनुसूचियां हैं इस कानून के अंदर। और अगर आप इस कानून को डाउनलोड करें, तमाम सोर्सेज से मिल जाएगा आपको। हमारी स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाइट पे भी ये उपलब्ध है। उसके अलावा urbanrajasthan.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है RS360 नाम से, वहां पर भी मैंने समय समय पे PDF अपलोड किए हैं कानून संबंधी। वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 358 पेज का ये PDF। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 358 पेज का PDF है। इस इतने बड़े कानून को हम कैसे छोटे तरीके से और महत्वपूर्ण अहम बातों को नोट डाउन करें, तो ये कोशिश, ये प्रयास मैं कर रहा हूं। RS360 ऐप पे मैंने कोर्स लॉन्च किया है फॉर पार्ट बी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो साथियों, ये जो हमारा कानून है राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट अधिनियम, 17 चैप्टर्स अध्याय, इन चैप्टर्स को आप यहां पे देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है प्रारंभिक, ठीक है, जिसमें कि उस एक्ट की बेसिक बात, इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट क्यों लाया गया, इसके बारे में बात की गई है। फिर दूसरा जो चैप्टर अध्याय है नगर पालिका का गठन या कंपोजिशन। एक बात और, जो पहला चैप्टर है प्रारंभिक, इसमें परिभाषाएं भी मिल जाएंगी आपको, डेफिनेशंस। जो शब्दावली इस कानून एक्ट में इस्तेमाल की गई है उसका पूरा लेखा जोखा सेक्शन 2 या धारा 2, उसमें डेफिनेशंस दी गई है। तकरीबन 73 यहां पे डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। वो 73 की सारी काम की नहीं है, उसमें से हमें छांटनी है अहम, उस पर अपन काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐप के साथ साथ YouTube में वीडियोस भी अपलोड करता रहूंगा
आपको इन महत्वपूर्ण धाराओं संबंधी। दूसरा हमारा अध्याय है नगर पालिका का गठन या कंपोजिशन। तो नगर पालिका के अंदर जो हमारे सदस्य हैं, कुछ हमारे सदस्य मनोनीत भी होते हैं, जिसका प्रश्न RS प्री 2021 की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो कंपोजिशन या गठन नगर पालिका का, उसकी बात की गई है। उसके अलावा तीसरा जो अध्याय है वो नगर पालिका के कार्य संचालन और वार्ड समिति, वार्ड कमेटी पर बेस्ड, वार्ड कमेटी और आपका कार्य संचालन तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय है नगर पालिका की संपत्ति संबंधी बातें, नगर पालिका संपत्ति, चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय वित्त और विधि, फाइनेंस एंड फंड, वित्त और विधि संबंधी बातें आपकी पांचवें अध्याय में की गई है। छठी जो सिक्स्थ चैप्टर है लेखा और संपरीक्षा, लेखा और संपरीक्षा, ऑडिट एंड अकाउंट, ऑडिट एंड अकाउंट नगर पालिका संबंधी। इसमें बहुत सी धाराएं हैं, वो हमको हर धारा के अंदर कुछ अहम बातों को नोट डाउन करके 358 जो पन्नों के ये PDF को हमको 50-60 पन्नों में कंसाइज करना है। ठीक है, यही काम करना है हमको। अदर बायलॉज उपविधियां जो विस्तृत सिलेबस 7 से 8 दिन में RPSC जारी कर सकता है। उसके अलावा साथियों राजस्व, रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू की बात, नगर पालिका के रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है, सरकार ने क्या शक्तियां प्रदत्त की हैं, वो हमारा 7वां अध्याय। 8वां अध्याय है लोन संबंधी, उधार, जो हमारा नगर पालिका है उसके लोन लेने के बारे में कैसे कैसे ले सकता है अपनी फाइनेंस संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यह हमारा 8वां अध्याय चैप्टर। 9th चैप्टर वाणिज्यिक परियोजनाएं एवं सहकारिता कर, कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वाणिज्यिक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और सहकारिता करार, कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है आपके 90वें अध्याय में। 10वां अध्याय आर्थिक और विकास योजना, योजनाओं संबंधी, जो योजनाओं संबंधी नगर पालिका काम करता है उसके पूरा लेखा जोखा 10वें अध्याय में। 11वां अध्याय आपका नगरीय विकास और नगर योजना, अर्बन डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो नगरीय विकास और नगर योजना आपका 11वां अध्याय। 12वां चैप्टर शक्तियां और अपराध, जो पीनल प्रोविजंस हैं उसकी बात 12वें चैप्टर में की गई है और पावर की बात भी 12वें अध्याय में की गई है। 13वां जो चैप्टर है हमारा अभियोजन, प्रोसिक्यूशन एंड सूट्स, कानून संबंधी बातें, प्रोसिक्यूशन एंड सूट्स, अभियोजन, अभियोजन, ये हमारा 13वां अध्याय। चौथा अध्याय नियंत्रण की बात करता है। 15वां अध्याय हमारा स्टाफ, कर्मचारियों के बारे में, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें म्युनिसिपल सर्विस के नियम 15वें अध्याय स्टाफ वाले सेक्शन में दिए गए हैं। 16वां अध्याय नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये 16वां अध्याय। तो इस तरह से हमारे 16 तो प्रमुख चैप्टर्स हैं और आखिरी चैप्टर अध्याय जो मैंने अलग किया यहां पे आपके लिए, ये है मिसलेनियस, विविध, कंपनियों के बारे में भी बात यहां पे लिखी गई है। तो कुल मिला के ये 17 हमारे अध्याय हैं और मेरी पूरी कोशिश, जो मैं लगातार 2-2.5 महीने से इस एक्ट पे काम कर रहा था, इस भर्ती के बारे में मैंने समय समय पे आपको अवगत कराया है, चाहे वो RS 360 मेरा टेलीग्राम चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। तो साथियों ये जो 17 के 17 हमारे चैप्टर्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको RS 360 जो मेरा ऐप है वहां पे जो कोर्स लॉन्च किया उसमें एकदम कंसाइज, फुल एंड फाइनल कंप्लीट मटेरियल, लेक्चर्स प्लस PDF आपको प्रोवाइड किए जाए। टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जल्द ही टेस्ट सीरीज भी मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। और फीस का मुझे कोई लालच शुरू से नहीं रहा है, स्टार्टिंग से मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को दिया सके, इसलिए यूट्यूब में भी समय समय पे मैं लेक्चर इसके लाता रहूंगा। साथ ही साथियों RS प्री और RS मेंस, प्री प्लस मेंस प्लस EO का भी एक कंप्लीट कोर्स वहां पे ऐप पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हमारा 17 हमारे जो अध्याय हैं, इन अध्यायों को 358 पन्नों को आपको अच्छे से पढ़ के समझ के 50 से 60 पन्नों में यहां पे कंसाइज कर लेना है, क्योंकि इस एक्ट के अलावा कुछ और भी बायलॉज, उपविधियां अभी विस्तृत सिलेबस में जारी होंगी। ये 40 मार्क्स बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। ये भर्ती 7 साल बाद आई है
और आप हम सब जानते हैं कि ये वैकेंसी कई मामलों में बहुत अच्छी पोस्ट ईओ आरओ दोनों की। तो मुझसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो मैं आज उनको कहना चाहता हूं इसमें नोटिफिकेशन आप देख लें अच्छे से, इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। नो इंटरव्यू, इसमें किसी प्रकार का आपका इंटरव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है। एक एग्जाम है 2 घंटे का 120 मार्क्स का, 2 घंटे 120 मार्क्स, जो आपने कर दिया परफॉर्मेंस आपके सामने, खत्म, उस दिन पूरी कहानी, खेल खत्म। 2 घंटे का एग्जाम, 120 मार्क्स, कोई इंटरव्यू नहीं। और 1-2 सवाल और लोगों ने पूछे एलिजिबिलिटी को लेकर, लगातार पूछा, कमेंट किया। इसमें एलिजिबिलिटी किसी भी क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन किया हो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में अभी हैं पर डिग्री मिल गई हो आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम होने से पहले डिग्री मिल गई है, तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो अधिनियम है 2009 का, इसमें कुछ रूल्स भी इसके बने हैं, जैसे कि म्युनिसिपल इलेक्शन रूल 1994, 1994 का म्युनिसिपल इलेक्शन रूल, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो मैं आने वाले समय के अंदर जो वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें म्युनिसिपैलिटी एक्ट का इन जो अध्याय हैं, चैप्टर्स है, इनका निचोड़ तो आपको पेश करूंगा ही। उसके अलावा ये जो उपविधियां हैं, ठीक है, जो विस्तृत सिलेबस जारी होगा उसकी बात भी अपन करेंगे। तो साथियों, स्ट्रेटेजी से टाइम बाउंड मैनर में काम करिए इस 40 मार्क्स के लिए। बाकी जो 80 मार्क्स है वो तो राजस्थान का पोर्शन और इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान है, जो आप तैयारी में वैसे भी करते ही हैं। दूसरी बात, एक सवाल और मुझसे पूछा गया कि एग्जाम कब हो सकता है, तो हमेशा मैं पुष्टि तभी करता हूं जब मुझे आधिकारिक सोर्स से जानकारी मिलती है, जैसे मैंने इस वैकेंसी के आने से पहले आपको समय समय पे अवगत कराया। तो जहां तक मेरी अभी तक जानकारी है, आरपीएससी इस एग्जाम को बहुत लेट नहीं करेगा। ऑलरेडी जनवरी तक का शेड्यूल तो आरपीएससी ने जारी कर रखा है, तो उससे पहले एग्जाम होने की संभावना काफी कम लगती है। तो मिनिमम हम मान सकते हैं, मिनिमम आपका 4 से 5 महीने तो मिलना चाहिए। मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको उस परीक्षा के अंदर मिलना चाहिए। 4 महीने तो मिनिमम मिलने चाहिए। जनवरी तक का शेड्यूल आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, तो समयबद्ध तरीके से करेंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें अभी जो सिलेबस है वो रिलेटिवली आरएसपी से थोड़ा कम है, तो हमको टाइम मिलेगा। और जो पार्ट बी है ये अहम भूमिका यहाँ पे निभाने वाला है। तो साथियों, मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है, प्रयास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन यहाँ शुभ रहे।